Welcome in Occult Ocean. मेरा प्यार शालीमार, हम दोनों बेकरार, आंखों में इंतजार। आज सारा दिन जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपको याद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे, आइए उसी के बारे में आज मैं आपके लिए एक छोटी सी सामान्य टैरो पठन कर रहा हूँ। और ये जब सभी के लिए है तो याद रहे कि इसे दिल से लगा कर ना बैठें। ये एक अंधेरे में एक दिए की प्रकाश की तरह है। आपकी जो अपनी टैरो पठन होगी वही आपकी वास्तविक समस्या का समाधान होगी। ओके, तो जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो हम बहुत ज़्यादा जिन्हें याद कर रहे हैं, तो क्या आज उनकी भावनाएं आपके लिए क्या रही, किस ओर शिफ्ट कर रही है, उसे मैं देखना चाह रहा हूँ। कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे तो पहला कार्ड देख कर कहीं लग गया कि किसी ऐसे लोगों का रीडिंग निकल चुका है जिनकी भयानक लड़ाई हुई है, या तो रिश्ते में पूरी तरह से एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पर मतलब प्रेम लगभग वो अभी मर चुका है। जस्ट लाइक मरने का मतलब यहाँ ये है कि कुछ इतना बड़ा आर्गुमेंट हुआ है या कोई ऐसी बात सामने आई है जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स, और एक जैसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, देखो ईगो तो भरपूर है इस अभी के टाइम में। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में अभी वो इतना ज़्यादा राजनीति के जैसा सोच रहा है या सोच रही है कि इमोशंस को कोई जगह नहीं है। हो सकता है कि बहुत ही कड़वे शब्द उसके मन में आ रहे हो, उसके दिल में बहुत क्रोध गुस्सा भी आपके लिए आ रहा हो अभी के समय में। मुझे तो यही दिख रहा है। आज पूरा दिन अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति ने मतलब जस्ट लाइक आपके लिए नहीं, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत हद तक कि चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं और कोई बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो रहा है।
जस्ट लाइक वो कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहा है जो प्रैक्टिकल हो, और उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस को मारने का मेन कारण है कि वो इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाह रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ही अपना डिसीजन लागू करना चाह रहा है, चाहे ये गलत हो चाहे ये सही हो, इससे उसे मतलब नहीं है। ये मुझे आज का लग रहा है। अब किनका झगड़ा हुआ है ये ऐसा, और किनका सिचुएशन है ऐसा, आप देखो। दूसरा, शायद बात विचार हुआ है लेकिन कोई डिस्कशन नहीं निकला है, अगर ऐसा हुआ हो तो। और इंटेंशन ऐसा है कि जस्ट लाइक मतलब इंटेंशन जैसे कि लड़ाई झगड़े करने की है, मतलब वाद विवाद बहुत ज़्यादा। इंटेंशन मतलब अगर सुलझाने का है भी तो मुझे सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इंटेंशन सुलझाने का है। वैसे देखा जा रहा है आगे क्या है। यस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी को, या ज़्यादातर चांस तो यही है कि अगर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और उस व्यक्ति की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये भी कि, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उस व्यक्ति ने पूरी तरह से आपके ऊपर हावी होकर के, या तो आपके साथ में राजनीति करके, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि गलती खुद करके आप पर थोप दिया हो, और जस्ट लाइक आप पर बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि आप ही के ऊपर चढ़ जाना और कोई बात ना सुनना, और बिल्कुल ही इतना ज़्यादा रूडली बिहेव करना, इमोशनलेस जैसा बिहेव करना, और अपने जीतने के चक्कर में, मतलब कि देखो प्रैक्टिकली अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं जीतने के चक्कर में अपना बल प्रयोग करना। ओके, बुद्धि, जो काम बुद्धि से हो सकती है, बातों से सुलझ सकती है, उसे लड़ाई झगड़े से सुलझाना, जस्ट लाइक ऐसा कुछ। या तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाया है। अब मुझे तो आप ही के पार्टनर की एनर्जी लग रही है ज़्यादातर, बट यहाँ वो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जनरल है, तो जनरल में जनरल जैसी ही बातें कर सकता हूँ, लेकिन एक कार्ड भी ऐसा नहीं आया है। किसकी एनर्जी पिक हुई है वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट करना, वो ज़रूर करना अगर कोई देखेगा तो, क्योंकि अगर हुई है तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसा आज, मतलब उसका पार्टनर इस तरीके से सोच रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रहस्य सामने आ गया हो, अचानक सब कुछ सतह पर आ गया हो, जिसके कारण ये लड़ाई हुई हो। और या तो
देखो मुझे फिर एक और बात भी लगने लगी अभी कि मामला कुछ ऐसा है कि रुको, कैमरा हिल गया मेरा। ये समय पर ही ऐसा होना होता है, और भी इसी पर मुझे और गुस्सा आ जाता है। बड़ा बेवकूफ़ हो तुम लोग यार। क्या मतलब, मेरा काम करते समय ये सब काम हो जाओ। मुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अगर जिंदा रहना है कि ये आखिरी रात्रि रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ इमोशनली कोई किसी ने दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा है, ऐसा कुछ हुआ है। ये एनर्जी बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आता है, जैसे कि अचानक से कोई बहुत ही एक ऐसा इंसान जो कि भावनात्मक रूप से बहुत ही मतलब जस्ट लाइक वो बिल्कुल ही लापरवाह तरीके से बिना सोचे समझे जैसे कि दिए जा रहा है, और अचानक ही वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, अचानक ही वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? किसके बीच इतना भयानक लड़ाई हो चुकी है? हम्म। देखो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण मुझे बार बार ये लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसा सामने आ गया, अचानक सामने आ गया हो, या तो जैसे कि इस व्यक्ति को ऐसा इच्छा कर रहा हो, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, या तो क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही एनालिटिक है, मतलब कोई जनरल रीडिंग की तरह आई नहीं है। जैसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान की निकल के आ गई है कि जैसे ऐसा है, ऐसा इसी सिचुएशन में होता है अचानक, जब किसी ने किसी का दिल दुखा दिया होता है, अचानक कुछ बातें आती हैं, तब या तो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के लिए बड़ा डिसीजन लेना होता है, तब एक और सिनेरियो लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस रिश्ते में अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, जैसे पहले वो ऐसे रहे होंगे कि जो मतलब उनकी एनर्जी बहुत लापरवाह टाइप की होगी, लेकिन अब बहुत अलर्ट हो गए हैं, दिमाग से सोचने लगे हैं।
या तो वो उनका इंटेंशन ये है कि इस रिश्ते के लिए कुछ काम किया जाए, वर्क किया जाए, और हो सकता है कि बहुत सारी उस चीज़ के प्रति बाधाएं हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से जैसे कि लड़ना एक तरह से। अगर ऐसा सिनेरियो कि घर में कोई व्यक्ति जैसे मान नहीं रहा है, यहाँ देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिनेरियो अलग, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल रीडिंग है। थोड़ा सा मैं अगर सिनेरियो बदल दूंगा ना तो रीडिंग पूरा बदल जाएगा। यहाँ अगर ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति है जो जैसे कि उसके पिता और माता उसके सामने आ रहे हैं उसके प्यार के प्रति, तो वो प्यार के आगे उसको कुछ नहीं दिख रहा है। और भले अगर उसके बड़े कोई व्यक्ति पिता हो या माता हो, वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए, तो ये व्यक्ति भी, आपकी प्रेमिका भी या प्रेमी भी, वो पूरी तरह से मतलब जस्ट लाइक अपने प्यार को मतलब उस चीज़ के लिए डट कर खड़ी है। ओके, उस चीज़ के लिए डट कर खड़ी है। और हो सकता है कि उसके पिता के सामने यह घटना अचानक रिवील हो गई हो, जिसके कारण घर में कुछ क्लेश हो चुका हो, और इस तरीके से एक बहुत ही अधिक बर्डन, अधिक परिश्रम, फिर भी वो परिस्थिति को संभाल रही है। उसमें मेहनत बहुत लग रहा है लेकिन संभाल रही है। एक पर्सपेक्टिव तो ये है पूरा का पूरा, मैं 100 इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और जो भी है ये अपने प्रेम के लिए लड़ने वाली है, लड़ रही है। बट हाँ, जो मैंने पहले बोला है ना, वो बहुत लोगों के लिए सही है, ये तो कुछ ही लोगों के लिए है। तो अंत में बोला गया मेरा बात बहुत 20% लोगों पर ही लागू होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए वही सही है कि वो जो भी इंसान है वो बहुत ही प्रैक्टिकली, रूडली आपके साथ में बिहेव कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है, और जस्ट लाइक उसकी एनर्जी बहुत चेंज हो चुकी है। जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखता होगा, केयरिंग नहीं, वो पहले भी मतलब जस्ट लाइक कि अपने ही जैसे होता है ना कि आप खुद इमोशनल मजा लो, और ज़्यादा जब कुछ बात है, कमिटमेंट की बात है या कुछ है, तो आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाओ। उस टाइम पूरी तरह से एक जैसे कैसे राजनीति में फैसले लिए जाते हैं वैसे हो जाओ, तो कुछ ऐसा। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो मैंने बाद में बताया वो माता पिता वाली बात वो हो सकती है। आपके प्रति इस व्यक्ति की एनर्जी कुछ बहुत सही नहीं लग रही है। एक तो पहला बात यह है कि अभी भी ये व्यक्ति सेल्फिश टाइप का होकर के सोच रहा है, हालांकि भावनात्मक रूप से सोच रहा है, बट भावनात्मक रूप से भी ये जैसे एक होते हैं ना सॉफ्ट टाइप के सेल्फिश होते हैं,
तो जस्ट लाइक वैसा मुझे लग रहा है। और हाँ, ये बात ये भी है कि ये बहुत कुछ छिपा करके रखे हुए अपने मन में, दिल में, चाहे वो जैसी भी बातें वो जो कि आपसे ओपन करे ना करे ऐसा सोच रहा है। और यहाँ पर भी पास्ट में भी यही था कि ये व्यक्ति आपके बारे में ओवर थिंकिंग किया, इसने ओवर थिंकिंग किया, इसने किसी बात को लेकर के भी इसने कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करके काम बिगाड़ा है नियर पास्ट में अगर देखा जाए तो। और अभी इसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उस ओवर थिंकिंग के कारण अगर कुछ आपसे इसने लिमिटेशंस बनाए हों तो ये व्यक्ति अब अंदर ही अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, पछतावा हो रहा है इसको थोड़ा थोड़ा, ऐसा भी हो सकता है जस्ट लाइक। लेकिन मतलब वही है कि ये जनरल रीडिंग है और बहुत क्रिटिकल टाइप की आई है, इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है कह सकता, लेकिन हाँ ये सारी एनर्जी ऐसी ही लग रही है। और मैं पता नहीं क्यों मुझे कई बार लगता है कि मुझे जनरल रीडिंग में बहुत गहरी बातें बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये इसलिए लगता है कि कई व्यूअर्स हैं जो साल भर डायरेक्टली रीडिंग देखते रहते हैं, और अगर बड़ी बड़ी बातें बोली जाए ना तो जीवन में बहुत इमोशन का फ्लक्चुएशन होता है। जिस इंसान के बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं अचानक से नेगेटिव होते हैं, अचानक से आप फिर पॉजिटिव हो जाते हैं किसी दूसरे की रीडिंग देखकर। तो ये मैं बार बार कहता हूँ जो रीडिंग आपकी पर्सनल है उस रीडिंग पर ही आप कुछ एक तरह से आपके लिए वो ज़्यादा मतलब सही है, एक्यूरेट है, और उस पर एक तरह से ये भी होगा कि हाँ आपके लिए मैंने किया है, वो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने आपके लिए किया है तो आपके समस्या का समाधान है, ठीक है। और ये एक तरह से इशारा है, अब जितना जिसको मिल जाए वो ठीक है। और ऐसे ही रीडिंग करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, पेड रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और ऑकल्ट ओशन में आने के लिए आप लोगों का थैंक्स एंड वेलकम, आगे के लिए भी बाय।